आज हम बात करेंगे वर्म इन्फेक्शंस की, मतलब कीड़ों के संक्रमण की बात करेंगे। तो हम पिछले जो टॉपिक बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था ऐसी डिजीज़ जो इंजेक्शन से कॉज होती हैं, मतलब इंजेक्शन से कॉज्ड होती हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो इंजेक्शन में नेक्स्ट हमारा जो सीरीज आ रही है उसमें क्या है, हमारा हमारा है वर्म इन्फेक्शंस। जैसे हमने क्या क्या देख लिया था इसमें, इंजेक्शन से होने वाली डिजीज़, रफली आपको डिजीज़ के नाम बताते हैं। हमने ये रहा हमारा डिजीज कॉज्ड बाय इंजेक्शन। तो हमने क्या देख लिया, एंट्रिक फीवर, टाइफाइड फीवर की बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी डिसेंट्री, पेचिस की बात कर ली थी, ठीक है। पेचिस के बाद हमने बात की थी कॉलरा, हैजा की बात की थी। हैजा के बाद हमने बात की थी फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग विषाक्त भोजन, इसकी बात की थी। तो ये वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट सबसे होता है। इसके बाद हमने पोलियो की बात की थी, ठीक है, पोलियो माइलाइटिस। इसके बाद हमने हेपेटाइटिस की बात की थी, और हेपेटाइटिस में सबसे जो कॉमन हेपेटाइटिस होता है टाइप, वो होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस सबसे कॉमन होता है और सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इसके बाद हम आ गए अपने टॉपिक पर, वर्म इन्फेक्शन, ये भी इंजेक्शन से कॉज्ड होता है। तो वर्म इन्फेक्शन कॉज्ड बाई इंजेक्शन, व्हेन अ पर्सन कंज्यूम कंटामिनेटेड फूड और वाटर या सॉइल। अब ये सॉइल कहाँ से आ गई, इसके बारे में बताते हैं। देखो क्या होता है, जो इंजेक्शन का ऐसे डिजीज जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ट्रांसफर होती हैं, लेकिन जो वर्म इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ वर्म के इन्फेक्शंस होते हैं वो सॉइल के थ्रू भी ट्रांसमिटेड होते हैं। मतलब कोई पर्सन है बेयर फुट, ठीक है, बेयर फुट्स क्या है, नंगे पैर कोई पर्सन है, जमीन पर चल रहा है, ठीक है, और उस जमीन में क्या है, ये जो वर्म है उनके एग हैं या लार्वा हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या है, स्किन को पेनिट्रेट करके क्या बॉडी के अंदर चली जाती। मतलब सॉइल पर नंगे पैर अगर कोई पर्सन चल रहा है, वहाँ इनके वर्म का मतलब लार्वा या इनके एग वगैरह हैं, खासकर लार्वा होता है, वो क्या करता है, पेनिट्रेट करके स्किन को और बॉडी के अंदर चला जाता है। तो सॉइल के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है। लीडिंग टू पैरासिटिक इन्फेक्शन, हाँ ये सब वार्म क्या है, पैरासाइट ही तो हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, बॉडी के अंदर ग्रो कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ग्रो करती हैं, वो पैरासाइट ही होती हैं, ठीक है। पर ये सारे जो वर्म होते हैं वो पैरासाइट की तरह ग्रो करते हैं। दीज वर्म कैन अफेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, बहुत सारे पार्ट्स को बॉडी के अफेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को स्पेशली अफेक्ट करते हैं, या हम ब्रॉडर टर्म पे बोलें तो जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को मेनली ये अफेक्ट करते हैं। बॉडी के और भी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लंग्स को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, हार्ट को भी अफेक्ट करते हैं। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। फिर हम कुछ कॉमन वर्म इन्फेक्शंस की बात करते हैं। तो कॉमन वर्म इन्फेक्शंस हमारे क्या हैं, सबसे पहली डिजीज है हमारी आती एस्कैरियासिस। तो एस्कैरियासिस होती है, वो किससे होती है, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। ये क्या है हमारा, ये हमारे वर्म का नाम है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी डिजीज है, ये हमारी डिजीज है, और ये हमारे वर्म का नाम है। तो एस्कैरियासिस डिजीज होती है, किससे होती है, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स से। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन होता है वही इंजेक्शन ऑफ फूड वाटर कंटामिनेटेड विद एस्कैरिस एग। अगर एस्कैरिस के एग से हमारा जो फूड है और वाटर है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा तो एस्कैरियासिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारी आती ट्राइचूरियासिस। जो ट्राइचूरियासिस होती है वो किससे होती है, वो होती है ट्राइचूरिस ट्राइचूरा नाम के वर्म से। ट्राइचूरिस ट्राइचूरा नाम के वर्म से होती है, जिसे और क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं विव वर्म, विव वर्म कहते हैं, ठीक है। ये एस्कैरिस है, इसका एक नाम और है, ठीक है, इसे कहते हैं राउंड वर्म, याद आ गया, राउंड वर्म। एस्कैरिस को क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, और ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया को क्या कहते हैं, बिव वर्म कहते हैं। इसका ट्रांसमिशन वही होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और इसके जो एग होते हैं जो सॉइल में होते हैं। अभी हमने आपको बताया सॉइल, सॉइल से पेनिट्रेशन हो सकता है, तो जैसे ट्राइचूरिस का इन्फेक्शन हो सकता है सॉइल के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आता है हुक वर्म इन्फेक्शन। तो हुक वर्म का एक नाम और है, इसे क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म कहते हैं, ठीक है। तो हुकवर्म का इन्फेक्शन, हुकवर्म किससे होता है, तो होता है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनली और नेक्टर अमेरिकैनस। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल, ड्यूडेनल क्यों? क्योंकि ये ड्यूडेनम जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, वहाँ ज़्यादा मोस्टली ग्रो करता है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड सॉइल। तो ये होता है जो कंटामिनेटेड सॉइल जो होती है, हमने ऊपर बात की थी, जो कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड के सॉइल के थ्रू कौन ट्रांसफर हो रहा है? वो ट्रांसफर हो रहा है हुकवर्म। यहाँ पर हमने बताया ये मतलब बिबम जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी क्या होती है, सॉइल होती है। सॉइल में अगर कंटामिनेटेड एग हैं, अब उस सॉइल में क्या हो रहा है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे फूड प्रोड्यूस हो रहा है, फसल हो रही, क्रॉप हो रही, उनके थ्रू क्या होता है, बॉडी में चला जाता है फूड के थ्रू। यहाँ पर ये जो हमारा हुकवर्म है, ये कंटामिनेटेड जो सॉइल कंटामिनेटेड है, उस कंटामिनेटेड सॉइल के अगर कॉन्टेक्ट में कोई पर्सन आएगा तो उसे क्या होगा, हुकवर्म इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या है, विथ कंटामिनेटेड सॉइल एग्स कैन आल्सो बी इंजेसेस। जो एग हैं उनको इंजेस्ट करने से हो सकता है। और एग कैसे इंजेस्ट कर सकते हो? इंजेस्ट कर सकते हो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। स्पेशली इन एरिया विद पुअर सैनिटेशन, वही जहां साफ सफाई ठीक से ना हो वहां ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रोंगिलॉइडोसिस। तो ये किससे होता है? ये कॉज्ड होती है स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टर्कोरेलिस से। स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टर्कोरेलिस से होता है। तो इसका ट्रांसमिशन मेनली थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड वाटर सॉइल, वही कंटामिनेटेड फूड वाटर और सॉइल के थ्रू इसके हो सकता है। थ्रू लार्वा में भी पेनिट्रेट स्किन, और इसके जो लार्वा होते हैं वो स्किन में पेनिट्रेट करके स्किन के अंदर जा सकते हैं, स्किन के अंदर जा सकते हैं। टीनियासिस, तो टीनियासिस क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेप बम। तो आपको थोड़ा नाम याद रखना होंगे। जैसे हमने क्या बताया, सबसे पहले बताया एस्कैरिस, इसको और नाम क्या है, रॉन्डवर्म। ट्राइचूरिस को क्या कहते हैं? बिबवर्म कहते हैं। हुकवर्म को क्या कहते हैं? फ्लैटवर्म कहते हैं। और हमारा टीनिया, टीनिया को क्या कहते हैं? टैपवर्म कहते हैं। और ये किससे होता है? टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो ये किससे हो सकता है? टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा से हो सकता है। तो ये कैसे होता है? इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक्ड मीट, अगर मीट को सही से पकाया ना जाए तो उसके थ्रू इसका इन्फेक्शन हो सकता है। और जो पॉर्क मीट होता है उसमें क्या होता है? टीनिया सोलियम का उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और जो बीफ होता है उससे टीनिया सेजिनेटा का इन्फेक्शन हो सकता है। जियार्डियासिस की बात करते हैं, जियार्डियासिस की बात करते हैं तो ये किससे होता है? जियार्डिया लैम्बलिया से होता है। और ये प्रोटोजुअन टाइप का एक पैरासाइट होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जियार्डिया लैम्बलिया से होता है। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये होता है इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड, कंटामिनेटेड वाटर और फूड के थ्रू होता है। जियार्डियासिस भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है अमीबियासिस। तो अमीबियासिस किससे होती है? एंटमीबा हिस्टोलीटिका, एंटमीबा हिस्टोलीटिका से होती। इसका भी ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। और जो इसकी इन्फेक्टेड फॉर्म होती है वो क्या होती है? सिस्ट। ऊपर हमने एग और लार्वा की बात की थी, यहाँ पर क्या होता है? सिस्ट को इंजेस्ट कर लेने की वजह से क्या होता है? अमीबियासिस होती है। इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं गुड हाइजीन से। तो गुड हाइजीन का मतलब क्या है? अच्छे से साफ सफाई रखो, हाथों को खाने से पहले अच्छे से साफ करो, और जो हमारी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, उनको अच्छे से साफ करके आप खाओ। तो वॉश हैंड थ्रॉली विद सोप एंड वाटर स्पेशली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट और बिफोर ईटिंग। टॉयलेट के बाद और खाने से पहले हाथों को अपने बहुत अच्छे तरीके से धो। इससे हम इसे क्या कर सकते हैं? वॉर्म इन्फेक्शन को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा दूर रख सकते हैं। सेफ फूड और वाटर, ड्रिंक क्लीन फिल्टर्ड वाटर एंड अवॉइड ईटिंग अंडर कुक्ड मीट फूड फ्रॉम क्या? अनक्लीन सोर्सेस। तो क्या है? साफ पानी को पी सकते हो, फिल्टर पानी को पीकर अवॉइड कर सकते हो, मतलब फिल्टर पानी को पीकर इससे बच सकते हो। और अंडर कुक्ड जो मीट होता है उसको खाने से अवॉइड करें, उसको खाने से अवॉइड करें। और फूड को अनक्लीन सोर्सेस से ना खाएं, जहां पर साफ सफाई ना हो वहां से फूड को परचेस ना करें। प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरा होता है, जो मल होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, उसे क्या प्रॉपर डिस्पोज करें। और अवॉइड करें सॉइल कंटामिनेशन। तो उससे क्या है? जैसे
उसे ऐसी जगह डिस्पोज करें एक तरीके से, जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, जिससे जो मल होता है, ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, इसे पूरा प्रोसेस करके इसमें जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उसको किल कर दिया जाए, जिससे क्या है उसको जब सॉइल वगैरह में यूज किया जाए, जिससे क्या हो हमारी सॉइल का कंटामिनेशन ना हो, सॉइल का कंटामिनेशन ना हो। तो ये हिंदी में आप आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन। डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन। तो एक बात आपको बता दें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल रही है, ये हमारे पेड बैच की वीडियो है, ये हमारे पेड बैच की वीडियो है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आप आराम से हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा हमारे पेड बैच को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे हम। इनहेलेशन। तो डिजीज इनहेलेशन से कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया आपने शायद ही देखा हो, फिलहाल मैंने देखा है। डिप्थीरिया में क्या होता है, जैसे क्या होता है हमारा, जैसे आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाएं, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है। डिप्थीरिया देखो, ये एक पर्सन का किसी का बड़ा सा मुंह है, मुंह के अंदर क्या होता है हमारा, यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, पैलेट होगा, ये क्या होगा, पैलेट, जिसे तालू कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये पैलेट होगा, तो पैलेट के यहाँ पर क्या होगा, वाइट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे करके वाइट वाइट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा पैलेट के नीचे। जहाँ पर गला स्टार्ट होता है आप देखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, वाइट वाइट क्या होगा, एक सीडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। वो किससे होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। डिप्थीरी, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो डिप्थीरिया इज सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कॉज्ड होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से। प्राइमरली अफेक्ट द थ्रोट, जो गला होता है उसे अफेक्ट करता है, नोज को अफेक्ट करता है, बट कैन आल्सो अफेक्ट द स्किन, हार्ट, नर्वस सिस्टम। लेकिन ये जो हार्ट होता है, स्किन होता है, नर्वस सिस्टम, इन्हें मतलब कॉमनली अफेक्ट नहीं करता है। ये कॉमनली अफेक्ट करता है थ्रोट को, जो गला होता है, गले को अफेक्ट करता है, और खासकर जो तालू वाला एरिया होता है, पैलेट वाला, वहाँ क्या होता है, एक वाइट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, स्यूडो मेम्ब्रेन, वाइटिस दिखेगी आपको। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो डिप्थीरिया स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब है किसी पर्सन ने छींका, स्नीजिंग की, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स बाहर आई, जो ईयर बाहर आई, ईयर में कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी, उन ड्रॉपलेट्स में क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, उन बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड हो सकता है या होता है मेनली। व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, या वो खांसे या छींके, उसके थ्रू जो उसके माउथ से एयर आएगी, एयर में कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी, उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू यह क्या स्प्रेड होता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेसेस इटेम्स, जैसे कि यूटेंसिल्स, टॉवल्स। तो ये मतलब मेनली तो इसी के थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ये भी आप याद रख सकते हो, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, उसके माउथ के कांटेक्ट में कोई सरफेस आई, जैसे कोई बर्तन वगैरह आया, उसने पानी पिया, तो बैक्टीरिया उस पर लग सकते हैं, और टॉवल वगैरह से उसने क्या किया, माउथ वगैरह ये साफ किया, तो उससे भी क्या इन्फेक्शन फैल सकता है। तो डिप्थीरिया संक्रमित, आराम से आप पढ़ सकते हो, हिंदी कुछ खास इतना है नहीं, क्योंकि ऊपर जो इंग्लिश लिखा है उसे हिंदी में ही बता रहे हैं। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो डिप्थीरिया वैक्सीन पार्ट ऑफ DTaP, ठीक है, या DTP, वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, एंड DAP फॉर एडल्ट। तो ये जो वैक्सीन्स आती हैं, DTAP और DAP वैक्सीन्स आती हैं, ये चिल्ड्रन के लिए होती है, एडल्ट्स के लिए होती है। आप वैक्सीन्स का नाम याद नहीं रखना, आपको याद रखना है बस डिप्थीरिया वैक्सीन्स का यूज करते हैं। हाईली इफेक्टिव होती हैं डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और प्रॉपर हाइजीन से, मतलब मास्क वगैरह का यूज करें। अगर कोई ये डिसीज़ हो रही किसी को, तो वो मास्क वगैरह का यूज करें, प्रॉपर हाइजीन का यूज करें, तो मतलब दूसरों को इन्फेक्शन फैलने से क्या रोक सकते हैं। आइसोलेटेड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू प्रिवेंट स्प्रेड,
पर्सन को आइसोलेटेड कर दो, ठीक है, आइसोलेटेड कर दो, अलग रूम में उसे रहने को बोल दो, वो अलग रूम में रहे, जिससे क्या है हम डिजीज के स्प्रेड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या आती, मिसल्स, खसरा। मिसल्स इज हाईली कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन, मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला क्या है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जो किससे होता है, मिसल्स वायरस से होता है, मिसल्स वायरस से होता है। प्राइमरली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, मतलब बहुत तेजी से फैलने वाला एक वायरल इन्फेक्शन होता है, मिसल्स वायरस से होता है और अफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, बट आल्सो एडल्ट को हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड और प्रीवियसली इन्फेक्टेड, जो प्रीवियसली पहले इन्फेक्शन जिनको हो चुका है या जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है एडल्ट एज में भी। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ये स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं वही स्नीजिंग और कफ के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है। तो हमने ऊपर आपको बता दिया कि इनहेलेशन के थ्रू होने वाली डिसीज, मतलब खांसने, छींकने या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, जैसे कि हमारी नोज है, ठीक है, हमारी ट्रैकिया, हमारे लंग्स है, इनके थ्रू होने वाले इन्फेक्शंस वो क्या आएंगे, हमारे इनहेलेशन में आएंगे। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीज या स्नीज, इट कैन रिमेन इन द एयर अप टू 2 आवर आफ्टर इन्फेक्टेड पर्सन लीव द एरिया। तो ये थोड़ा सोचने की बात है, एग्जाम में आपको नहीं आएगा कि अगर कोई पर्सन छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके अंदर से जो इन्फेक्शन वाले जो हमारे वायरसेस हैं वो बाहर आएंगे, इन्फेक्टेड वायरसेस जो बाहर आएंगे, तो जो वायरस होंगे ना वो वायरस 2 घंटे तक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अगर किसी पर्सन ने छींका और आप थोड़ी देर बाद उस एरिया में चले गए और उस एरिया में आप सांस तो लेंगे, आप एयर इनटेक करोगे, तो आपकी बॉडी में वो जा सकते हैं, आपके लंग्स में वो जा सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन का नाम आपको याद नहीं रखना है। MMR वैक्सीन होती है जिसका यूज करते हैं मिसल्स, मम्स, रूबेला के लिए, हाईली इफेक्टिव होती है इस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए। ये आपको कोई याद नहीं करना है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। इससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं और वही हम मतलब हाइजीन वगैरह से, प्रॉपर हाइजीन वगैरह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, तो मतलब मास्क का यूज करें। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, चेचक बोलते हैं इसे। ये भी बहुत खतरनाक डिजीज है। एक टाइम में इसने बहुत बच्चों को मारा था, बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी चेचक की वजह से। तो चिकन पॉक्स होता है वो किससे होता है, उसे वेरिसेला भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, एक वायरस होता है जिसे कहते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, इसलिए वेरिसेला भी कहते हैं। हाईली कंटाजिनस वायरल इन्फेक्शन है, बहुत तेजी से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। कॉज्ड बाई वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस से ये कॉज्ड होता है। विच लीड टू एन इची ब्लस्टर्ड लाइक रैश। तो इसमें क्या होता है, कुछ रैश बनते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। स्किन पर क्या होते हैं, ऐसे रैश बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं मोटे मोटे, जैसे आग लगने पर फफोले बन जाते हैं। उसी टाइप से कंडीशंस होती है चिकन पॉक्स या चेचक की। उनमें क्या होता है, इनमें फ्लूइड भरा होता है। अब अगर ये फूटेंगे तो फ्लूइड जो बॉडी की स्किन या अदर जगह पे लगेगा बॉडी की, तो वहां पर न्यू इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। इट प्राइमरली अफेक्ट्स चिल्ड्रन, मेनली या प्राइमरली ये किसको, चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, बट कैन आल्सो अकर इन एडल्ट हु हैव नॉट बी वैक्सीनेटेड और प्रीवियसली इन्फेक्टेड। जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, प्रीवियसली इन्फेक्टेड हो चुके हैं या जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उनमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, वायरस स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ एंड स्नीज, आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लूइड फ्रॉम द चिकन पॉक्स ब्लिस्टर। तो मैंने वही बात आपको ऊपर बताई थी, अगर जो उसके जो ब्लस्टर्ड हैं, जो फफोले हैं, उनसे अगर जो इन्फेक्टेड फ्लूइड निकल रहा है वो स्किन के अदर कांटेक्ट में आ गया, अदर जगह पर कांटेक्ट में आ गया, अदर किसी पर्सन की स्किन के कांटेक्ट में आ गया, तो उसे भी ये हो सकता है या मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं चिकन पॉक्स की वैक्सीन से, तो वेरिसेला वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव प्रिवेंटिंग चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है।
और ये MMR5 वैक्सीन के साथ दी जाती है, ये MMRV वैक्सीन के साथ दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं वेरिसेला, मिसल्स, मम्स, रूबेला और वेरिसेला। हियर्ड इम्यूनिटी, तो हियर्ड इम्यूनिटी ये आपके काम की नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा आपको हियर्ड इम्यूनिटी के बारे में बता देते हैं। जैसे एक कम्युनिटी में क्या है, 10 लोग रहते हैं, ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में ज़्यादा लोग होते हैं, 1000 लोग रहते हैं, ठीक है, 1000 लोग रहते हैं एक कम्युनिटी में। उस कम्युनिटी में 900 लोगों को क्या वैक्सीन लगा दी गई, 100 लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई, या 900 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई, जिससे जिनको वैक्सीन लग गई उनको डिजीज नहीं हो रही, ठीक है। तो इन जो 100 बच्चे इनमें जो हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी, तो ये भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे, इनमें भी इन्फेक्शन नहीं होगा, इनमें भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ये भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं हियर्ड इम्यूनिटी। कुछ पढ़ने का नहीं है बस। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लुएंजा, जिसे हम फ्लू भी कहते हैं। तो इन्फ्लुएंजा को कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं। ये भी कॉन्टाजियस, क्या है, कॉन्टाजियस वायरल इन्फेक्शन है, मतलब तेजी से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। और इन्फ्लुएंजा वायरस से ये ट्रांसमिटेड होता है, कॉज होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से कॉज होता है। अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे नोज है, थ्रोट है, और समटाइम्स लंग्स, कभी कभी लंग्स को भी अफेक्ट करता है। इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, जो इन्फ्लुएंजा होता है वो माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, विथ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप मतलब जिनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, उनमें मतलब कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, वही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, क्योंकि इन्फ्लुएंजा का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। वेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, खांसता है, स्नीज करता है, बात करता है, तो वायरस ट्रांसमिटेड हो जाता है अदर्स में। सरफेस कांटेक्ट में, टचिंग सरफेस कंटामिनेटेड विद द वायरस, और मतलब वायरस से कंटामिनेटेड है कोई सरफेस, आपके हाथ वहाँ लगे और हाथ से आपने माउथ या नोज या आई पर लगा लिए, तो इन्फेक्शन आप तक पहुँच सकता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तो हर साल इन्फ्लुएंजा है उसकी वैक्सीन लगाई जाती है। मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, इट इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन स्पेशली दोज हाई रिस्क। हाई रिस्क कौन होते हैं, जैसे एल्डरली होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर होता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जैसे एड्स वाले होते हैं, एड्स वाले हो गए, HIV एड्स या HIV वाले हो गए, या डायबिटीज मेलाइटिस वाले हो गए, ये पेशेंट्स जो होते हैं इनका जो इम्यून सिस्टम होता है स्ट्रांग नहीं होता है, तो इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छी हाइजीन से हम हैंड वॉशिंग करके, मतलब कवरिंग कफ, अगर खांसी आ रही तो हम कवर कर लें किसी चीज़ से, स्टेइंग होम पर रहें, और मतलब प्रिवेंट करें, मतलब दूसरों को ना हो, मास्क वगैरह का यूज करें, इससे हम क्या करते हैं, इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मम्स। मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय मम्स वायरस, ठीक है, मम्स वायरस से होता है। और हम ये बोलें, ये क्या होता है, पैरामिक्सो वायरस होता है, उससे भी होता है, पैरामिक्सो वायरस, उससे भी होता है मम्स। प्राइमरली अफेक्ट सैलिवरी ग्लैंड्स को प्राइमरली अफेक्ट करता है, जो हमने पढ़ा है जनरल एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में, कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, पैरोटिड होती है, सबमैंडिबुलर होती है, सबलिंगुअल होती है। तो इन ग्लैंड्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और पेन होता है, दर्द होता है। और स्पेशली कौन सी ग्लैंड को, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, जो कि कान के पास होती है, हम ये बोलें कान के सामने और नीचे होती है। इट इज कॉन्टाजियस डिजीज, कैन अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों में ये हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ईयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, जब कोई खांसता है, छींकता है या बात करता है, तब इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सैलाइवा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड कोई पर्सन है उसकी सैलाइवा के कांटेक्ट में आ जाए, क्योंकि ये माउथ का ही इन्फेक्शन है एक तरीके से, तो जो सैलाइवरी ग्लैंड होती हैं वही सैलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, वही सैलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। अगर वो सैलाइवा इन्फेक्टेड होगी, अगर उसके कांटेक्ट में कोई आ रहा है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे शेयरिंग यूटेंसिल्स, जैसे गिलास हैं पानी के, सेम गिलास से पानी पी लिया, तो ये इन्फेक्टेड हो सकता है, और किसिंग के थ्रू भी ये ट्रांसमिटेड हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 16 से 18 दिन का होता है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, MMR जो वैक्सीन आती है उससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
बाकी कुछ आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वूपिंग कफ, कुकुर खांसी। ये इसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनली जो मतलब गांव वगैरह में काली खांसी के नाम से जाना जाता है, कुकुर खांसी से कहते हैं वूपिंग कफ। वूपिंग कफ आल्सो नोन एज पर्ट्यूसिस, इसे क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस कहते हैं। क्यों पर्ट्यूसिस कहते हैं? क्योंकि ये किससे होता है? एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बॉर्डुटेला, बॉर्डुटेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। बॉर्डुटेला पर्ट्यूसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है उससे ये होता है, इसलिए पर्ट्यूसिस भी कहते हैं। हाईली कंटाजियस रेस्पिरेटरी डिजीज है, कॉज्ड बाई बैक्टीरियम बॉर्डुटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डुटेला पर्ट्यूसिस से होता है। करेक्टराइज्ड बाई सीवियर कफिंग, बहुत तेज खांसी आएगी या बहुत खतरनाक वाली खांसी आएगी जिससे ऐसा लगेगा कि जो लंग्स हैं वो बाहर आ जा रहे हैं बस। बूपिंग साउंड होगी, ठीक है। बूपिंग साउंड को मतलब बूपिंग वही मतलब एक तरीके से बहुत अजीब सी आवाज़ आएगी। व्हेन इनहेलिंग विच इज यूज कॉल्ड बूपिंग कफ, मतलब जो आवाज़ आएगी मतलब एक बूप जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इसीलिए से बूपिंग कफ भी कहते हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? वही ड्रॉपलेट्स और इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है या मतलब टॉक कर रहा है तब ये हो सकता है। हाईली कंटाजिनियस होती है, इसीलिए ये क्या होती है? स्पेशली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज व्हेन सिम्टम्स रिसेंबल एज अ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स वगैरह भी इसमें आ सकते हैं। इंडिविजुअल कैन स्प्रेड डिजीज अप टू 3 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ कफिंग, तो ये कुछ खास नहीं है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वैक्सीन आती है, डी टैप की वैक्सीन आती है और इस वैक्सीन करके हम क्या कर सकते हैं? इसे क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं चिल्ड्रन में। एडल्ट के लिए ये हमारी डी टी डैप ट्रीटमेंट है। ये मतलब आपको कुछ खास प्रिवेंशन वगैरह में याद नहीं करना है, अगर कोई ऑप्शन ना हो तो डायरेक्ट वैक्सीनेशन, वैक्सीन का नाम नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि इसे वैक्सीन से प्रिवेंट करते हैं तो बस इतना काफ़ी है। क्योंकि आपके पेपर में बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत हायर लेवल का पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको बस ऊपर ऊपर से सिंपल चीज़ें बता दी जा रही हैं। आपको बहुत सारा पढ़ाया जा रहा है, एक एक टॉपिक के 3-3 लेक्चर हो रहे हैं, 2 से 3 लेक्चर तो हो ही रहे हैं, किसी किसी के 4 लेक्चर तक हो जाते हैं एक एक टॉपिक के, ठीक। तो ऐसा नहीं है आपको कम पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी कुछ पढ़ाया जा रहा है। जितना पढ़ाया गया अगर 70 से 80% भी आप ठीक से कवर करके चले गए तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी भी कहते हैं इसे, और ये बहुत खतरनाक डिजीज़ होती है, बहुत खतरनाक डिजीज़ होती है, तापेदिक, ठीक है। और जो ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है तो वो 2 टाइप की होती है ट्यूबरकुलोसिस। एक होती है पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है? पल्मा वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए। एक होती है लंग्स में होने वाली टीबी होती है, एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब होता है अदर देन लंग्स, अदर देन लंग्स। तो अदर देन लंग्स का मतलब है जैसे किसी की बोन में ट्यूबरकुलोसिस हो गई, बोन में इन्फेक्शन हुआ, पस पड़ गया और लंबे टाइम तक पस को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा? उसे टीबी हो जाएगी, टीबी हो जाएगी। तो ट्यूबरकुलोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका एक आपको केस बताते हैं। हमारी एक जूनियर है, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। तो उसके क्या हुआ था, उसके एक हल्की सी क्या है थोड़ा ट्यूमर था उसके हाथ में, थोड़ी एक गांठ थी उसके हाथ में, क्या थी? एक गांठ थी, ठीक है। और उस गांठ में क्या है, कभी कभी पस आने लगता था, ठीक है। उसके हाथ में एक गांठ थी, उसमें कभी कभी पस आने लगता था। मतलब नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता था, ठीक हो जाती थी, फिर शांत बैठ जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल। फिर कभी दर्द हुआ या फिर पस आया तो क्योंकि उसका हाथ क्या है, एक्सीडेंटल है, उसका हाथ एक्सीडेंटल है, तो क्या हुआ पता है उसका क्या हुआ? ऐसे ही जब थोड़ा टाइम हो गया तो क्या हो गई, उसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई। उसके जो गांठ थी उसमें क्या हो गई? ट्यूबरकुलोसिस हो गई। अब उसका ट्रीटमेंट पिछले 1 साल से चल रहा है, 1 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है कंटिन्यूसली ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। और ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट ऐसा होता है 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ,
18 मंथ, ऐसे ट्रीटमेंट चलता है, लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो आप देख सकते हो एक छोटी सी गांठ और ध्यान नहीं दिया और क्या वो ट्यूबरक्लोसिस में कन्वर्ट होगी। ट्यूबरक्लोसिस बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बहुत खतरनाक। प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स बट इट कैन आल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अभी भाई हमने बताया, मतलब पल्मोनरी होती लंग्स को अफेक्ट कर सकती और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट कर सकती। ये हमने शायद नहीं बताया, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मेनली यही होता है, लेकिन और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम बोविस इससे भी होता है, लेकिन मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। और ये प्राइमरली किसको अफेक्ट करती है? मेनली तो लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले केसेस हैं वो बहुत देखने को मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाले भी केसेस खूब देखने को मिल रहे हैं अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि किडनी है, स्पाइन है, ब्रेन है, बोन है, ठीक है, बोन है, इनमें भी टीबी हो सकती। टीबी इज अ सीरियस समटाइम फेटल डिजीज, मतलब डेथ वाली डिजीज होती है, बट इट इज ट्रीटेबल एंड प्रिवेंटेबल। इसे ट्रीट भी कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपने इफेक्टिवली ट्रीटमेंट लिया है तो। ट्रांसमिशन कैसे होता है? टीबी इज स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स। अगर जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, पीटी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग कफिंग के थ्रू वो ट्रांसमिटेड हो सकती है व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, स्पीक्स और स्पिल्स। इट्स प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स, पल्मोनरी टीबी कहते हैं, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कैन अफेक्ट लाइक ब्रेन, किडनी, स्पाइन, बोन वगैरह है, ठीक है, इनको भी अफेक्ट कर सकती है। क्लोज प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आपके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, और प्रोलॉन्ग लंबे टाइम तक कॉन्टैक्ट में रहते हो इन्फेक्टेड पर्सन के, तो क्या हो सकता है? रिस्क बढ़ जाते हैं डिजीज के होने के। टीबी इज नॉट इजिली ट्रांसमिटेड बट टाइपली रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब नॉर्मली ट्रांसमिटेड नहीं होती, लेकिन लंबे टाइम तक आप अगर पर्सन के कांटेक्ट में रह रहे हो, वो रोज छींक रहा है, रोज खांस रहा है आपके सामने, तो आपको डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पढ़ सकते हो आराम से हिंदी में। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसे? तो क्या आता है? बीसीजी वैक्सीन आती है। बीसीजी वैक्सीन का नाम है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन। एक मजे की बात बताएं, अभी हमारा वाइवा हुआ था माइक्रोबायोलॉजी का, एक वीक पहले हमारे पेपर थे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, मुझसे पूछा गया था इसी वैक्सीन का नाम, पूरा नाम क्या होता है बीसीजी वैक्सीन का, तो नहीं बता मिला, इतना पता था बस, बैसिलस कॉलमेट, लास्ट का पता ही नहीं था, डांट खाई एग्जामिनर से, चले आए, ठीक है, नंबर भी नहीं मिले, कम मिले थे, मतलब 5 नंबर का वाइवा था, उसमें 2.5 ही मिले थे, और ये ऑफिशियल वाइवा था यूनिवर्सिटी का। तो ये होता है, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में आ जाती हैं और पूछी भी जाती हैं। वैक्सीन इज गिवन टू सम कंट्रीज पर्टिकुलरली इन्फेक्ट टू प्रोडक्ट अगेंस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी। टीबी की सीवियर फॉर्म होती है तब ये दी जाती है, मतलब मेनली ये बीसीजी की वैक्सीन होती है आफ्टर बर्थ लगा दी जाती है, आफ्टर बर्थ ये लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है जो लाइफ में आगे का खतरा मतलब कम हो जाता है बहुत। गुड प्रॉपर हाइजीन से हम रोक सकते हैं, अगर किसी को टीबी है तो मास्क वगैरह का यूज करें, और आप उस पर्सन के ज़्यादा कांटेक्ट में ना रहो जिसे टीबी है, तो आप इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है जूनोसिस। तो लेक्चर लगभग 33-34 मिनट का हो चुका है। तो जूनोसिस मतलब जो एनिमल से होने वाली डिजीज़ है, तो इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इतना ही करते क्योंकि काफ़ी कुछ बता दिया, एक बार रफली रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा क्या क्या पढ़ा है हमने। काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, छोड़ा करो पहले से। हेपेटाइटिस हमने पढ़ा था वर्म से होने वाले इन्फेक्शंस को। तो वर्म से क्या होता है? एस्कैरियासिस होता है जो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड से होता है। ट्राइचूरियासिस होता है किससे? ट्राइचूरिस ट्राइचूरा से होता है। इसके बाद हमने हुकवर्म पढ़ा था जिसे हम फ्लैट वर्म भी कहते हैं, तो ये एनकाइलोस्टोमा डिडनल से होता है। स्ट्रॉन्गिलॉइडियासिस होती है, ये स्ट्रॉन्गिलॉइड्स स्टर्को रेलिस से होती है। और उसके बाद हमने टीनियासिस की बात की थी, टैप बम जैसे कि टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा से होता है। जियार्डियासिस की बात की, जियार्डिया लैम्ब्लिया से होता है। अमीबियासिस की बात की थी, अमीबिक एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ठीक है, फिर इनहेलेशनल वाली डिजीज की बात की थी, डिप्थीरिया की बात की। डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है।
मिसल्स किससे होता है? मिसल्स होता है, मिसल्स वायरस से होता है। हमारा जो चिकन पॉक्स होता है, चेचक, वो किससे होता है? बैरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। और हमारा क्या हमने पढ़ा था, मम्स क्या होता है? पैरामिक्सो वायरस या मम्स वायरस से होता है। वूपिंग कफ किससे होता है? वूपिंग कफ होता है, पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, और ये होता है किससे? बॉर्डोटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरक्लोसिस लास्ट में हमने पढ़ी थी। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? मतलब होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से या माइकोबैक्टीरियम बोविस नामक बैक्टीरिया से होता है। मेनली ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये पल्मोनरी होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी होती तो लंग्स को अफेक्ट करेगी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगी तो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर अभी तक आपने बैच को ज्वाइन नहीं किया है और आपको लेक्चर ठीक लग रहा है तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।